मुझे अच्छा बना मैं लिटिल राइट बस आप कहाँ? हाँ अच्छा ओके आपको ये नहीं चाहिए माइक? साउंड आ रहा है साउंड आ रहा वी है नीड साउंड अच्छा ओके हाँ ना, बहुत बहुत स्वागत है आपका Thank इस you so कन्वर्सेशन much. में। आपकी जो फिल्म आ रही है लिपस्टिक अंडर बुर्का, इट्स क्रिएटिंग ह्यूमंगस बज़ एवरीवेयर। सो लेट अस नो अबाउट योर रोल एंड ये भी बताइए कि इस फिल्म को लेकर जितनी जो बज़ क्रिएट हुई थी, क्या इसकी उम्मीदें भी थी आपको? जब आदमी स्क्रिप्ट साइन करता है उसको कोई उम्मीद नहीं होती है, उसको बस ये उम्मीद होती है कि हम अपना रोल अच्छा कर लें, हमको एक अच्छी फिल्म मिल जाए, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिले, अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने को मिले। तो आपके पास इसके ऊपर और कोई एस्पिरेशन नहीं होती है। ऑफ कोर्स आप ये सोचते हैं कि फ़िल्म रिलीज़ हो, अच्छी रिलीज़ मिले, लोग हमारा काम देखें, उसकी वजह से हमें और काम मिले। तो एज एक्टर्स हम लोग के पास बस वही थॉट प्रोसेस होता है, उसके ऊपर हम लोग कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं। बिकॉज एक्टर्स का क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है, एक फिल्म से दूसरी फिल्म, दूसरी फिल्म से दूसरा टीवी सीरियल, ये वो काफ़ी कुछ होता रहता है। सो ऑफ कोर्स मेरी उम्मीदें फ़िल्म को लेकर सीमित इधर तक की थी कि फ़िल्म अच्छा करे, फ़िल्म को अच्छी रिलीज़ मिले और हमारा काम लोगों को देखने को मिले, लोग हमारा काम सहराएँ। पर ऑफ कोर्स मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी इतना बड़ा हंगामा मच जाएगा। मुझे पता था कि इस फिल्म में शायद सीन्स इधर उधर काटने के लिए बोला जाएगा और ये बोला जाएगा कि ये सीन निकाल दो, वो सीन छोटा कर दो, ये सीन हटा दो। वो सब मुझे पता था, वो सब हम लोग को समवेयर ऑल ऑफ अस आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेकिन ऑफ कोर्स फिल्म बैन कर दो, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। और रही बात मेरे कैरेक्टर की, उसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि 4 महिलाओं की कहानी है और मैं एक ब्यूटिशियन का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और जैसे काफ़ी ब्यूटिशियंस होती हैं, बहुत सी यंग लड़कियाँ होती हैं इंडिया में जिनके एस्पिरेशंस हैं, जिनकी उम्मीदें हैं, जिनके सपने हैं, और वो सपना सिर्फ शादी ब्याह के ऊपर भी होता है, काम करना है, कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ करके दिखाना है। तो मेरा कैरेक्टर वैसा है। वो भोपाल जैसे छोटे शहर में रहती है और उसकी एस्पिरेशंस बहुत हैं, उसके सपने बहुत हैं। तो सपने देखने की उम्मीदें रखती हैं ये लड़कियाँ। तो शी इज़ वन ऑफ दोज गर्ल्स जिसके पास एक उम्मीद है और उस उम्मीद को अपना सपना पूरा करना चाहती है। आना, आप कई किरदार आप निभा चुकी है, इससे पहले आप एंकरिंग भी कर चुकी हैं, अमिताभ बच्चन के साथ आप काम भी कर चुकी है। तब की आना में और अब की आना में कितना फ़र्क आ चुका है? भाई 12 साल हो गए हैं, तो कुछ तो फ़र्क आया होगा। एज एन एक्टर जब मैंने काम करना शुरू किया था, ऑफ कोर्स मेरी हमेशा से एक वो रही है कि मैंने काम लोगों का बहुत देखा है, तो मुझे बहुत समय लगा था। मैंने स्टेज पे जब मैं 14 साल की थी, जब मैं पृथ्वी में वर्कशॉप्स करती थी, तो मैं उस टाइम स्टेज पे एक्टर्स को देखती थी, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई स्टेज पे जाने की, जब तक मैं आई थिंक 20-22 साल की नहीं हुई। मैंने तब तक सिर्फ स्टेज पे एक्टर्स को देखा। ऑफ कोर्स मैंने कॉलेज में बहुत पार्टिसिपेट किया था चीज़ों में, लेकिन प्रोफेशनली मैंने कभी स्टेज किया नहीं था। जब मैं नसीर साहब को पहली बार मिली फिल्म स्कूल में पढ़ी, वो और रत्ना पाठक शाह दोनों मेरे टीचर रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे मेरा पहला प्ले दिया, तो तब प्रोफेशनली मैंने पहली बार कदम रखा स्टेज पर। तो जब आप इतना देखते हैं तो समवेयर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ती हैं। और ऑब्वियसली मैं बहुत लकी रही हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी एक्टर्स के साथ काम किया, चाहे वो बच्चन साहब हों, बच्चन साहब के साथ मैंने लिटरली 1.5 साल काम किया है, मैंने नसीर साहब के साथ 12 साल काम किया है। तो मैं जानती हूँ कि ये दोनों जो महापुरुष हैं एंड जो हमारे सुपर एक्टर्स हैं इंडिया के, इनसे बड़े एक्टर्स आई डोंट थिंक मैं इनसे बड़े एक्टर्स सोच भी सकती थी मुझे कुछ सिखाएंगे। तो मैंने जो सीखा है इन दोनों से सीखा, मकरंद देशपांडे से सीखा है, ये सब मेरे टीचर्स रह चुके हैं। तो इतने अच्छे एक्टर्स मेरे टीचर रह चुके हैं। ऑफ कोर्स मैंने एक चेंज देखा है। मैं पहले बहुत इमैच्योर थी और मैं सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें देखती थी, ऑब्जर्व करती थी, लेकिन अब इनफैक्ट कल ही मेरी बात हो रही थी रत्ना मैम के साथ। हम लोग रिहर्सल पे जा रहे थे, हमारा एक नया नाटक ओपन हो रहा है सितंबर में, तो हम लोग की रोज़ रिहर्सल होती है। तो वो मुझे बोल रही थी कि अब तुम्हारा टाइम आ गया कि तुमको छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर देखना पड़ेगा। एंड आई ऑब्वियसली बिकम वेरी ओपन टू डूइंग न्यू थिंग्स। मैंने एंकरिंग इसलिए की क्योंकि मैंने कभी एंकरिंग की नहीं थी, तो आई लाइक टू मेक माई सेल्फ अनकम्फर्टेबल एंड आई लाइक टू डू अ थिंग दैट मैंने कभी किया नहीं है। सो आई मीन इट्स जस्ट गुड टू बी एबल टू सी डिफरेंट एवेन्यूज़, बिकॉज एज एन एक्टर अगर आप वो नहीं करेंगे मतलब आपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। यू शुड बी एबल टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। एक्टिंग की तरफ जो रुझान है आपका, वो बचपन से ही था या फिर आने वाले टाइम में जब मन किया कि चलो एक्टिंग कर लिया जाए, या फिर आप अपने टीचर्स की बात की, वेस्ली बोर्ड्स में भी आप ग्रेजुएट है वहाँ से, तो कहाँ से आपका रुझान आया एक्टिंग की तरफ?
मेरा जब मैं लखनऊ से हूँ तो वहाँ पर तो मैंने कभी मतलब स्टेज पे कुछ किया नहीं काम। मैं बहुत ही चुपचाप सी रहती थी और मैं बहुत ही गुम सी रहती थी। मैं ज़्यादा बदमाश भी नहीं थी, मैं खोई सी रहती थी, तो मेरे पेरेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी मुझसे। बट जब मैं बॉम्बे आई और बॉम्बे में मैं लखनऊ में हिंदी में बहुत ख़राब थी, क्योंकि मैं हिंदी में उर्दू लिखती थी और लखनऊ में आप हिंदी और उर्दू मिक्स नहीं कर सकते हैं। बम्बई जब आते तो बच्चे यहाँ पर मराठी और हिंदी मिक्स करते हैं। तो जब मैं उर्दू लिखती थी तो मेरी टीचर्स को लगता था कि मैं कोई पता महाज्ञानी कोई पता नहीं कौन सी हिंदी लिख रही हूँ। और मेरी हिंदी बिल्कुल मतलब लखनऊ में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन जब मैं बॉम्बे आई तो मेरी हिंदी सबको बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा अरे लड़की तो उर्दू भी लिखती है, ये वो। मैंने कहा अरे वाह, यहाँ पर तो मुझे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। सो सडनली आई बिकेम लाइक द स्मार्ट एलेक इन स्कूल, यू नो। और वहाँ पर सडनली आई बिकेम वेरी पॉपुलर, क्योंकि मैं लखनऊ से आई थी। यहाँ पर बच्चे तू करके बात करते थे, मैं बोलती थी प्लीज़ आप मुझसे आप करके बात करिए, आप लोग को तमीज़ नहीं है, ये वो। तो मैंने बहुत से बच्चों को तमीज़ भी सिखाई अपने स्कूल में। तो उनको लगा कि मैं पागल हूँ, कहीं पागल आ गई है लखनऊ से भागकर। तो ऑब्वियसली आई रियलाइज़ कि एक बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस है बिटवीन यूपी और महाराष्ट्र। बट टू बी एबल टू एनरोल माई सेल्फ इन टू ऑल दिस एंड मुझे सडनली लाइक स्टेज पे भेज दिया गया कि अच्छा आहाना की हिंदी अच्छी है उसको एलोक्यूशन में भेज दो, आहाना की इंग्लिश अच्छी है उसको इंग्लिश एलोक्यूशन में भेज दो। सडनली लाइक एवरीथिंग स्टार्टेड रोलिंग अ लॉट इन बॉम्बे। तो मेरे लिए बॉम्बे बहुत लकी रहा है। तो ये मतलब मेरी मातृभूमि है, ये मेरी कर्म भूमि है, और मैंने बॉम्बे से बहुत कुछ सीखा है। तो आई थिंक ये एक्टिंग का पूरा शौक मुझे यहीं पर आकर शुरू हुआ है। यहाँ से वो इम्प्रॉम्प्टू था? हाँ, आई थिंक सो, इट वॉज इम्प्रॉम्प्टू, क्योंकि मैंने स्टेज पे इतना काम करना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं इतने प्रोजेक्ट्स में काम पार्टिसिपेट करती थी। उसके बाद फिर मैंने वर्कशॉप की यहाँ पर। नीरज कबीर नाम के एक बहुत जाने माने एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो मेरे पहले टीचर रहे हैं। तो उनसे मैंने एक पपेट की वर्कशॉप की थी। मैं 14 साल की थी और मैंने पहली बार पपेट्स पहने और मैंने पहली बार मुँह पर कुछ लेप पोता। काबुकी नाम का एक जापानीज़ थिएटर फॉर्म होता है, वो किया, शेक्सपियर किया। तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम है एंड डेस्क जॉब से ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई थिंक समवेयर इट स्टेड इन द बैक ऑफ माई माइंड। सो हाउ डिड यू गेट योर रोल इन लिपस्टिक अंडर वन? वेल, इट वाजंट सो डिफ़िकल्ट बिकॉज मेरा एक फ्रेंड है समीर शर्मा नाम का, वो एक फिल्म मेकर हैं, और उनकी फ्रेंड है अलंकृता। अलंकृता ने उनने बोला कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, व्हाई डोंट यू गो मीट द डायरेक्टर। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम मैं युद्ध कर रही थी, तो मैं अलंकृता को मिली। अलंकृता ने इमीडिएटली मुझे देखते ही मतलब थोड़ी बातें हुई और उसने मुझे स्क्रिप्ट दे दी। उसने बोला कि व्हाई डोंट यू गो रीड द स्क्रिप्ट। मैंने कहा ठीक है, आई गो। एंड आई रेड द स्क्रिप्ट एंड आई वाज ब्लोन। मैंने कहा यार ऐसी स्क्रिप्ट ना मैंने पढ़ी है, ना मुझे लगता है मैं आगे कभी पढ़ूंगी, क्योंकि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट, इतनी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स के साथ लिख सकें। एंड दिस फिल्म जस्ट वॉज समथिंग एल्स। मतलब आई हैडंट रेड एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, तो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लोन। फिर मैंने अलंकृता से पूछा कि यार तुम्हारी शूट डेट्स क्या हैं, तो उसने बोला कि ये। मैंने कहा यार ये डेट्स तो बच्चन साहब की डेट्स हैं एंड आई एम रियली नोबडी। मैं बच्चन साहब को ऑब्वियसली आई कांट टर्न अराउंड एंड टेल हिम कि सर आप अपनी डेट्स स्ट्रिप कर दीजिए, मतलब दैट्स नॉट हैपनिंग। सो शी वाज लाइक यार हम लोग शूस्ट्रिंग बजट पे बना रहे हैं, वी कांट मूव आवर डेट्स। आई सेड यार दिस इज गोना गेट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई रियली वांट टू डू योर फिल्म, लेकिन हाउ डू आई डू दिस, आई कांट टर्न माई डेट्स डाउन। तो आई सेड आई एम सॉरी बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। So I think at that point of time Alankrita was like ठीक है it's okay, but मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार कभी भी कुछ भी हो लाइफ में, कभी भी प्लीज़ कॉल मी, रिमेंबर मी, मेरा थोपड़ा याद रखना, मेरा नंबर याद रखना, मैं यहीं पर हूँ। So she was very like she liked me I think and then उसके बाद I think अगस्त में मुझे इसके कास्टिंग डायरेक्टर्स का कॉल आया, श्रुति और पराग। और श्रुति ने मुझे कॉल करके बोला कि हाँ ना इस फिल्म की कास्टिंग चल रही है, आई थिंक 70-80% ऑफ बॉम्बे की जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं सब ने ऑडिशन कर दिया है, वी वांट टू पुट यू ऑन टेप, अगर तुम कुछ कर नहीं रही हो। मैंने कहा प्लीज़ पुट मी ऑन टेप, पुट मी वेरेवर यू वांट टू, आई विल कम। तो उसके बाद मैं बहुत झल्ली की तरह आई ऑफिस। तो श्रुति ने मुझे देखा, उसने बोला ये नहीं चलेगा, ब्लो ड्राई करके आओ बाल। तो मैं भाग के गई, अपने बाल सब ठीक करके आई। उसने बोला प्लीज़ ढंग से दो ऑडिशन। मैंने कहा हाँ सॉरी। मैं ज़्यादातर अपने लुक्स पे ध्यान नहीं देती थी बिकॉज दैट्स द वे आई एम, so she was like नहीं please just look like a heroine and come around, like अरे so difficult acting करा लो। So she was like नहीं you have to pay attention to these things। So बहुत अच्छी तरह से उसने मेरा ऑडिशन किया एंड उसके साथ विक्रांत के साथ मेरी रीडिंग हुई एंड देन आई वाज ऑन बोर्ड। रियल लाइफ में आप जितनी नेचुरल है, आपका कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं आप जिस तरह से बातें कर रही हैं कुछ वही दिखाई देता है, लेकिन फिर भी एक अलग सा एक होता है ना, एक अलग सा जो चार्म दिखाई दे रहा है फिल्म के अंदर, आपके कैरेक्टर में दिखाई दे रहा है। कुछ प्रिपरेशन आपने किया था इस रोल के लिए क्या, और कितनी डिफिकल्टीज भी आई होंगी? हम लोग की एक्चुअली द थिंग इज़ दैट हम लोग ने वर्कशॉप्स की थी अतुल मोंगिया के साथ। अतुल मोंगिया एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं और अब एक डायरेक्टर बन रहे हैं। बहुत ही सहज कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत ही
अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो एक्टर्स के साथ वर्कशॉप्स करते हैं। उन्होंने हम लोग की करीबन 10 दिन की वर्कशॉप की। हमारे एक डायलेक्ट कोच आए थे भोपाल से, जिन्होंने हम लोग की भोपाली पर काम किया और मैंने ऑब्वियसली थ्रेडिंग वैक्सिंग अपनी ब्यूटिशियन से सीखी थी। मेरा एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है मेरी ब्यूटिशियन के साथ, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट मेरी ब्यूटिशियन है। और फिर हम लोग जब शूट शुरू हो रही थी उसके एक हफ़्ते पहले हम लोग भोपाल गए थे क्योंकि अलंकृता चाहती थी कि हम लोग वहीं पर बैठकर मैं मतलब पार्लर्स में जाकर समय बिता सकूं। तो मैं एक हफ़्ता लिटरली हर पार्लर में, शायद भोपाल के हर पार्लर वाले मुझे जानते होंगे क्योंकि मैंने वहाँ पर जाकर सबके साथ वैक्सिंग थ्रेडिंग सब की है और मैंने उनके साथ बात की, उनके साथ औरतों के साथ मतलब बातचीत करने की कोशिश की। एंड आई ट्राई टू बेसिकली टू सी कि वहाँ की औरतों की एस्पिरेशंस एक्चुअली होती कैसी हैं। सो आई ट्राई टू ब्रिंग दैट फ्लेवर इनटू द फिल्म। तो देयर वर अ लॉट ऑफ गर्ल्स जिनकी कहानी काफ़ी सिमिलर थी हमारी कहानियों से। 4 लड़कियां, 4 औरतें दिखाई देंगी उसमें। सबकी अलग अलग एक स्पिरिट है, सबकी अलग अलग एक सोच है। ये जो रियल लाइफ से कितना कनेक्ट कर पाती है आपके नज़रिए से? मुझे लगता है कि जब आप फिल्म देखेंगे ना, आपको लगेगा कि यार हमने कभी औरतों की ये कहानियाँ देखी नहीं है। जब औरत बुढ़ी होती है आप देखेंगे हिंदी फिल्मों में से यही दिखाएंगे कि नानी बन गई हैं, बड़ी खुश हैं, बच्चे हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे नाती पोते हैं और मतलब उनकी लाइफ के बारे में उनकी क्या ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, आपने कभी ध्यान दिया है? मैंने तो नहीं दिया। और इस फिल्म में एक्चुअली इसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि यार हम लोग कभी ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि 60 साल की बुढ़ी की भी एक कहानी हो सकती है, एक 7 साल की औरत की, एक 40 साल की औरत की अपने बच्चों और अपने पति को छोड़ के एक कहानी हो सकती है, उसकी भी एक लाइफ की कहानी हो सकती है। तो द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म इज़ दैट बिकॉज इट्स द पॉइंट ऑफ व्यू इज़ फ्रॉम अ वुमन। तो एक औरत ने कहानी बताई है 4 औरतों की, तो आप एक औरत के नज़रिए से कहानी देखेंगे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि हमारे देश में सिर्फ मर्दों के नज़रिए से चीज़ें बनती हैं। इस कहानी को लेकर जब कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया या फिर CBS की तरफ से जो भी रिफ्यूज़ल आए, जब आपने ये सुना इन चीज़ों के बारे में, तो आपका माइंड किस तरह से था, आपका थॉट प्रोसेस क्या था? हम लोग का एक ग्रुप है जहाँ पर अलंकृता, मतलब हम सारी एक्ट्रेसेस और हम सारा पूरा हमारा क्रू, हमारा पूरा एक गर्ल गैंग है। तो उस पर उसने व्हाट्सएप पे हमको एक मैसेज भेजा कि CBFC ने बैन कर दी है फिल्म। मैंने कहा इसका क्या मतलब होता है? लाइक बैन कर दी। मैंने कहा बैन का मतलब आएगी ही नहीं। तो शी वाज लाइक नहीं। मैंने कहा इसका क्या मतलब होता है? फिर उसने हमको वो लेटर भेजा जहाँ पे वो हमको लेडी ओरिएंटेड और पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना वो सब लिख रखा था। मैंने कहा यार ग्रामर भी ख़राब है, मतलब इन लोगों ने 5 मिनट भी नहीं लिए मतलब ये सोच कर लिखने के लिए कि ढंग से लेटर तो टाइप कर दें, इतना मतलब ध्यान तो दे दिया होता। मैंने कहा इन लोगों की तो ग्रामर भी ख़राब है, तो मतलब ये लोग कौन होते हैं हमको बैन करने वाले ये वो। बट आई अंडरस्टूड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि शायद हम बॉम्बे जैसे शहर में रहते हैं और हमको लगता है कि हम बहुत लिबरल थॉट्स की लड़कियाँ हैं, लेकिन हमारे आई डोंट थिंक वी हैव दोज काइंड ऑफ राइट्स इन इंडिया, रादर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एंड women रियली हैव टू फाइट फॉर देयर राइट्स। और जब तक कोई आवाज़ उठाएगा नहीं, ये आवाज़ सुनाई नहीं देगी और ये आवाज़ दबाने के लिए बहुत लोग हैं। तो एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है इस पूरी कंट्री का, इस पूरे देश का, बहुत से देशों का, मुझे लगता है सभी, लगभग सभी देशों का। आपने कहा भी था। हाँ एग्जैक्टली। मैंने जापान में भी जाकर देखा और वहाँ पर मैंने पूछा औरतों से कि उनके माइंडसेट्स क्या हैं। जब उनने फिल्म देखी उन्होंने कहा यार हमारी तो कहानी तुम लोग से भी ख़राब है। सो आई वाज लाइक यार मतलब क्या, ये लड़ाई हर जगह चल रही है। सो इट्स इंटरेस्टिंग दैट इस फिल्म को बहुत प्यार मिला है, पूरे वर्ल्ड में बहुत प्यार मिला है। 40 कंट्रीज़ जा चुकी है फिल्म, 11 अवार्ड्स ले चुकी है। तो और इंडिया में ही नहीं, अब तो आएगी, अब इंडियंस को भी पसंद आएगी ये फिल्म। और मैं बहुत होपफुल हूँ कि ये फिल्म सबको पसंद आएगी। कहा जा रहा है कि एक रेवोल्यूशनरी फिल्म होगी जी। कितनी उम्मीद कर रहे हैं, कितना बदलाव आ सकता है इस फिल्म के साथ? मुझे लगता है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, बदलाव आता है जब आप अपने ऊपर खुद ध्यान देते हैं। लाइक मुझे अपने अंदर एक बदलाव लाना है। मुझे नहीं लगता कि मैं सामने वाले को बोलती हूँ कि यार तू बदल जा। मैं अपने आप को बोल सकती हूँ कि मैं बदल सकती हूँ। मैंने इस फिल्म की वजह से एक चीज़ सीखी कि मैं सामने वाले को जज करना बंद कर रही हूँ और एटलीस्ट कोशिश कर सकती हूँ कि मैं यार उसको सामने वाले को जज ना करूँ। वो चाहे गे हो, लेस्बियन हो, उसको अगर मान लो सेक्स करने का शौक़ है, सेक्स ना करने का शौक़ है, वो जैसे पैसे कमाता है, जैसे पैसे कमाती है, मुझे एक चीज़ अपने ऊपर ध्यान देनी है कि मैं एक जजमेंट नाम की जो चीज़ होती है दिमाग में, उसको कम करूँ। तो मैं अपने ऊपर वो ध्यान दे रही हूँ। तो मुझे लगता है इस फिल्म ने मुझे वहाँ पर एडुकेट किया है। एंड आई होप दैट इस फिल्म की वजह से एक डायलॉग शुरू हो, जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। औरतों को देखनी है फिल्म, मर्दों को देखनी है फिल्म, उनको देखना है क्या है इस फिल्म में, इस फिल्म को बैन क्यों किया है। सो आई थिंक समवेयर इट्स इंटरेस्टिंग दैट इस फिल्म ने एक डायलॉग शुरू किया है एंड आई होप वो डायलॉग बस चले। ओके, आखिर में मैं आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जनता, हमारी ऑडियंस क्यों ये फिल्म देखे, आप किस तरह से अपील करेंगे?
क्योंकि ये एक बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही प्यारी फिल्म है, और ये फिल्म बहुत दिल से बनाई गई है और बहुत प्यार से बनाई गई है, और ये एक इंटेलिजेंट फिल्म है। एंड आई थिंक अगर आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे तो फिर आप मूर्ख हैं। नहीं, प्लीज़ इस फिल्म को देखिए, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इस फिल्म को देखने में।